हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। पिता इनके हृदय इनके मन में पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर आंसुओं की बारिश कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, घर परिवार में पिता आनंद की भरपूरी आने पाए। पिता ये बड़ा दिन पिता परमेश्वर इनके परिवारों के लिए आशीष भरा होने पाए। आने वाले वर्ष में फलते जाए फूलते जाए और पिता आगे बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर ये आपके नाम से आशीषित हो जाए। पिता हर एक क्षेत्रों में अपनी आंसुओं से भरपूर कीजिए। पिता प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं इनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को अपनी आंसुओं से भर दे राजा यीशु। इनके कामों को सफल करें, इनके बोझ और चिंता परेशानियों से आप इन्हें आजाद करें पिता, और आपके नाम से आशीषित हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं, लेकिन जो मैं अक्सर कहता हूँ यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबल में हम 25 तारीख को नहीं पाते कहीं भी, क्योंकि किस समय किस दिन हुआ था ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया है मनुष्यों के पापों की खातिर, ताकि मनुष्य उसके नाम से उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया हमारे और आपके खातिर, ताकि हम अपने पापों से फिरकर गुनाहों से फिरकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। तो यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं। उसके जन्मदिन को, उसके जन्म को अपने हृदय में बसाइए। उसने कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को माने, और जो वचन को मानेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। तो हम उसके वचन के चलकर हम उसका जन्मदिन हम मनाएं। हम प्रभु से वादे करें कि प्रभु मैं तेरे पीछे आज से चलूंगा। हालेलुया। लूका के जब उसके हम पहले अध्याय के जब उसके हम 30 वचन को देखेंगे, 30 वचन से, तो यहां कहता है स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। जो अनुग्रह उस मरियम के ऊपर हुआ है वही अनुग्रह आपके और हमारे ऊपर भी हुआ। हालेलुया। वो कहता है डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। उस अनुग्रह के छत्र को छाया के नीचे हम चलने वाले हो जाए। परमेश्वर कहता है जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अगर आप उसके अनुग्रह के नीचे रहेंगे, उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आप चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें और उस आशीष का वारिस बन जाए जो यीशु ने हमारे लिए रखा। उसका अनुग्रह ही काफी है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करता। हालेलुया। हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन हम जीने वाले हो जाए। वो तुझको भर देगा अपनी आशीषों से। बच्चे की आशीष नहीं, घर की ब्लेसिंग नहीं, जॉब में आशीष नहीं है, जॉब नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं, घर के लोग बात नहीं सुनते हैं। हर एक बात प्रार्थना धन्यवाद और विनती के साथ तुम्हारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख में रखा जाए, वो तुम्हें अपनी आंसुओं से भरेगा। हम केवल क्रिसमस में ही उसके पीछे नहीं, बल्कि 12 महीना 300 दिन 2400 घंटा हम उसके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो जाएगा और हमें अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। आमीन। हालेलुया। यह वचन कहता है देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा
और प्रभु परमेश्वर उसके पिता का दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर राज करेगा और उसके राज का अंत ना हो। उसके राज का अंत ना हो। किसके राज का अंत ना हो? हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, उसका राज का अंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला सिर्जनहार वही है। यह वचन के द्वारा हर एक की वस्तुएं रची गई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सब चीजों पर हमें अधिकार दिया है। हम अधिकार से कुछ मांगेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, और संतान जो अधिकार के साथ अपने पिता से मांगता है तो वह पाता है। हम विश्वास के साथ घोषणा कर दें कि हम आज से आशीषित हो चुके, आशीषें आना शुरू हो चुका है। जो आपके बंद दरवाजे नजर आ रहे हैं, उस बंद दरवाजे को खोलो यीशु के नाम। घोषणा करो, अंगीकार के साथ, विश्वास के साथ घोषणा करो, यीशु के नाम में खुल जाओ। ऐ बंद फाटकों खुल जाओ, ऐ जंजीरों टूट जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन वही होगा जो हमारे और आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई दरवाजा बंद नजर आ रहा है, कोई दरवाजा बंद नजर आ रहा है और प्रार्थना करने के बावजूद खुल नहीं रहा है, इसलिए नहीं खुल रहा होगा कहीं उसमें आपका नुकसान ना हो, इसलिए परमेश्वर से बंद करके रखो। दूसरा दरवाजा परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु ये दरवाजा बंद है तो मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोल दे प्रभु, ताकि मैं उसके अंदर प्रवेश करके उस मार्ग पर चलकर मैं आश्रित हो जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता खोल के रखता है। टू जीसस, समय परखना है कि वो दरवाजा कौन सा है कि जो मेरे लिए हानि का है, और जो हानि का है परमेश्वर खुद आपको नहीं देगा। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु जो दरवाजा मेरे लिए है उससे मुझे प्रवेश दे। बंद दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। नए नए आशीष का धारा आपके जीवन में आ रही है, नए नए आशीष के रास्ते बन रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में वैसा करने जा रहा है। अगर एक दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन में 5 दरवाजे खुल रहे हैं। 5 तरीकों से परमेश्वर आपको आशीष देगा। इधर बिजनेस में आएगा, इधर इनकम से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, आशीष से आएगी, और तुम 2025 में आशीषों से भरपूर हो जाओ। हालेलुया। किसी भली वस्तु की घटी कमी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आने वाले दिनों में नहीं होने देगा। हर एक के जोड़ते बल्कि जरूरत से अधिक तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम दूसरों को देने वाले बन जाओ, और ऐसा बहुत से परिवारों में होने जा रहा। हालेलुया। जरूरत से अधिक तुम्हें मिलने जा रहा है, जो तुम मांग रहे हो उससे अच्छा तुम्हें मिलने जा रहा। आशीष धरा के समान बह के आ रही, बाढ़ की नदियों के समान बह के आ रही है 2025 में आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को थामे रहना, घोषणा करते रहना, घोषणा करते रहना। ऐ बंद फाटकों खुल जाओ, ऐ जंजीरों टूट जाओ, ऐ समस्याओं भाग जाओ, ऐ बीमारियां भाग जाओ, ऐ चिंताओं भाग जाओ, ऐ निराशाएं भाग जाओ। तुम घोषणा करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हे लोगों, हे बहनों, हे भाइयों, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता का दाऊद का सिंहासन देगा, याकूब के घराने पर राज करेगा, और उसके राज का अंत ना हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मार्ग में अगुवाई करेगा। तुझे जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ता तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा, गाइड करेगा। हालेलुया। और जब तू उस रास्ते पर चलेगा, तुझे परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। तुम्हें जीवन में जब रास्ते बंद नजर आए, प्रार्थना में बैठ जाना, प्रभु तुम्हें बताएगा, सिखाएगा कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना। जब सारे दरवाजे बंद दिखे, समझ जाना एक तुम्हारे लिए फाटक है, परमेश्वर ने खोल के रखा। और वो फाटक कब मिलेगा? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, हम प्रभु से मांगेंगे।
वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हारे बंद फाटकों को खोल देगा, तुम्हें आगे बढ़ाता चला जाएगा, तुम्हें आगे लिए चलेगा, अकाल के दिनों में तुझे तृप्त करेगा। जब हम उससे प्रार्थना करें बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जो आशीषें रुकी हुई है वो तुम्हारे जीवन में आएगी। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों के जीवन में आशीषें छत के ऊपर आकर आसमान में लटका हुआ है। प्रभु इंतजार कर रहा है, कब तू मेरी ओर फिरे, कब तू मेरे पीछे चलेगा, कब तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, कब तू अंधकार से निकलकर ज्योति में आएगा। और जैसे ही ज्योति में आएगा, चलेगा विश्वास के साथ, आशीष के द्वार खुलेंगे और झरोखे ऊपर से बहकर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार आशीषों से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया। आने वाले वर्ष में परमेश्वर आपको अपनी आशीष के झरोखे खोल कर तुम्हारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा करने जा रहा है। विश्वास के साथ क्लेम करें, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष